तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि आप इस वीडियो के माध्यम से हमारा रिवीजन कर सकें। तो देखिए, कंप्यूटर का पितामह यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा चार्ल्स बेबेज को। देखिए, इनका जन्म लंदन में 1791 में हुआ था। तो आपको याद रखना है, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है। तो देखिए, आप सभी जानते हैं जो कंप्यूटर की भौतिक बनावट होती है क्या कहलाती है, हार्डवेयर कहलाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा हार्डवेयर। देखिए, कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो उसे हार्डवेयर कहते हैं। जबकि जो सॉफ्टवेयर होता है, इसे हम ना ही छू सकते हैं ना ही इसे हम देख सकते हैं। देखिए, सॉफ्टवेयर के आधार पर ही कंप्यूटर का हार्डवेयर कार्य करता है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। तो देखिए, कंप्यूटर का ब्रेन यानी कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो सीपीयू को कहा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सीपीयू को। देखिए, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। याद रखना है। देखिए, यह कंप्यूटर का नियंत्रक भाग होता है जो कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा यह इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित भी करता है। तो आपको याद रखना है, कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रॉबर्ट नोयस और जैक किल्वे ने। इन दोनों ने मिलकर इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी कि आईसी चिप का विकास किया था। देखिए, जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होती है, इस पर सिलिकॉन की परत होती है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि इस पर कौन सी परत होती है, तो सिलिकॉन की परत होती है। देखिए, इसे एकीकृत परिपथ, सूक्ष्म परिपथ, सूक्ष्म चिप और सिलिकॉन चिप के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। तो देखिए, जो चुंबकीय डिस्क है, यह एक कंप्यूटर मेमोरी डिवाइस है जिस पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड की। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे मापते हैं। तो देखिए, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई बिट से मापी जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, बिट से। और देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो बिट है। बिट कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है। और देखिए, मैं आपको बता दूं, 8 बिट मिलकर 1 बाइट बनाते हैं, यानी कि 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। और 1024 बाइट बराबर 1 KB यानी कि 1 किलोबाइट होता है। इसी प्रकार से 1024 KB बराबर 1 मेगाबाइट होता है, यानी कि 1 MB होता है। 1024 MB बराबर 1 GB यानी कि 1 गीगाबाइट होता है। और 1024 GB बराबर 1 टेराबाइट होता है। 1024 टेराबाइट बराबर 1 PB यानी कि 1 पेटाबाइट होता है। तो इसी प्रकार से एक कंप्यूटर मेमोरी की इकाई होती है। लेकिन कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है बिट, जो कि कई